आपने देखा कि कैसे जो बाइडेन ने पोलैंड के दौरे में रूस को और पुतिन उसके राष्ट्रपति को उकसाया था। उनके शब्दों ने वो काम किया जो यूक्रेन नहीं कर सका। जो बाइडेन की बातों से व्लादिमीर पुतिन नाराज हुए, यूक्रेन तबाह हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि रूस के इतने भयानक हमलों के बावजूद यूक्रेन युद्ध में अभी तक कैसे टिका हुआ है। दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों से लैस रूस यूक्रेन को झुका क्यों नहीं सका? इसका जवाब अमेरिकी नीति है, जिसने बिना लड़े ही रूस को अधमरा कर दिया है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन में तबाही का कभी न भूलने वाला मंजर दिखाया है, तो वहीं इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन भी जंग में हथियार डालने को तैयार नहीं है। सवाल है क्यों रूस की सेना और टैंकों को जेलेंस्की के लड़ाके चींटी की तरह मसलने में कामयाब हो रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रूस जैसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन इतना पराक्रम कैसे दिखा रहा है, तो इसका जवाब अब बहुत ध्यान से सुनिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि यूक्रेन को अब तक 60,000 एंटी टैंक मिसाइल और 25,000 पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दिया जा चुका है। यही नहीं, यूक्रेन एंटी टैंक मिसाइल की हफ्ते भर की खेप को एक ही दिन में इस्तेमाल कर रहा है। अकेला अमेरिका अब तक 50 दिन में 13,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेज चुका है। यही वजह है कि न तो अभी तक रूस यूक्रेन को घुटनों के बल ला सका है और न ही रूस अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सका है। हालत ये हो गई है कि रूस की सेना की क्षमता पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। युद्ध के 50 दिन में रूस 366 तोप, 1968 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 160 लड़ाकू विमान, 144 हेलीकॉप्टर, 753 टैंक, 4 मोबाइल SRBM सिस्टम, 122 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 1437 सैनिक गाड़ियां, 76 फ्यूल टैंक, 134 ड्रोन, 64 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरियर, 25 स्पेशल इक्विपमेंट और करीब 20,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable, and together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. The bravery, the grit, and the fighting spirit of the Ukrainian people, Russia has already failed in its initial war aims. This war can continue for a long time, but the United States will continue to stand with Ukraine and the Ukrainian people in the fight for freedom. And I just want you to know that. And by the way, if I got to go to war, I'm going with you guys. I tell you. I mean it. जिस तरह से युद्ध के 50वें दिन ये खबर आई कि ब्लैक सी में रूस का युद्धपोत तबाह हो गया है, उसने यकीनन पुतिन के पैरों तले भी जमीन खिसका दी होगी। क्योंकि रूसी नौसेना के मोस्कवा क्रूजर 16 की संख्या में P500 बाजार या P1000 वल्कन एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई थी। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 64 S-400 एफोर्ट लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात थी। मोस्कवा पर 40 की संख्या में OSAMASR सतह से मार करने वाली मिसाइलें, एक दिन में एक ट्विन AK-130 डुअल पर्पस गन, 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 एंटी सबमरीन मोटार, 10 की संख्या में 533 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब भी तैनात थे। यूक्रेन ये सब अमेरिका और नाटो के हथियारों के दम पर ही कर सका, जिसकी लगातार सप्लाई हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जिसमें जेवलिन रॉकेट की एक खेप यूक्रेन भेजी जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी ये खुलासा किया है कि अधिकृत तौर पर यूएस अमेरिका में सबसे बड़ा हथियार सप्लाई अभियान चला रहा है। जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद से यूक्रेन को अमेरिका से 85,000 करोड़ रुपए की मदद भेज दी है। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन को अमेरिका ने 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिया है। 2014 के बाद जो हुई थी और क्रीमिया लेने के बाद देखिए यूक्रेन ने बहुत तैयारी की है और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है नाटो का, अमेरिकन और जो वेस्ट कंट्रीज़ के जो वेपन्स इक्विपमेंट, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, शोल्डर फायर्ड आपके
सतह से आकाश में मार करने वाली ये कैपेबिलिटी, मिसाइल सिस्टम्स, उनके जो ये थे ड्रोन्स, खास करके जो आए हैं TB21 जो आए हैं 20 के करीब आए थे टर्की से, उनका बड़ा योगदान रहा है। या उनके जो आयरन शील्ड हैं, जो उनको एयर डिफेंस सिस्टम है, सब मिला था। तो उसके कारण आपने देखा है जो जंग है इतना बड़ा खींच रहा है। अमेरिका और नाटो भले ही अभी तक जंग से दूर हो, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर बिना लड़े ही रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। रूस की सेना की कमियों को बेपर्दा कर दिया गया है। यूक्रेन के साथ जंग ने रूस की सेना के पिछड़ेपन को उजागर कर दिया। आसमानी जंग में भी उसे वर्चस्व नहीं मिल पाया। रूस की सेना की ट्रेनिंग में खामी के चलते लंबी जंग के लिए उसकी तैयारी नाकाफी निकली। रूस की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन भी कमजोर रही, जिसे यूक्रेन ने बड़ी आसानी से निशाना बना लिया। यही वजह है कि पुतिन ने अब अपने सबसे खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को युद्ध मैदान में उतार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी सीमा में हमला किया गया, उसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया। यूक्रेन रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा कर रहा है। ये संख्या इराक और अफगानिस्तान के साथ चलने वाली 2 दशक की लड़ाई में मारे गए कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि अगर रूसी जवानों की मौत का सिलसिला नहीं थमा, तो फिर ये पुतिन को बहुत भारी पड़ सकता है। कीव से राजेश पवार, गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।